देखो इसमें जो है आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स की जो 100% फिक्स होते हैं। मतलब केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 100% फिक्स होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है। सबसे पहले बात जैसे सॉलिड स्टेट है सबसे पहला चैप्टर, वो इस बार बोर्ड में नहीं आना, तो हमें वो नहीं करना है, बोर्ड पर्पज से हमें वो नहीं करना है। सॉल्यूशन की बात करिए, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन चैप्टर है अगर मैं उसमें बात करूं तो एक न्यूमेरिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का 100% आएगा, तो वो फिक्स है, मतलब वो आएगा ही आएगा। तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स उनके फॉर्मूले कर लेने चाहिए भाई, जब तुम्हें पता है कि हाँ ये आएगा बोर्ड में तो उसे थोड़ा छोड़ सकते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो किसका आ रहा है इसमें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिक्स। दूसरा एक क्वेश्चन इसमें 90 या 80% आप कह सकते हैं जो फिक्स होता है वो होता है हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन कि आपने देखा होगा एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं किसमें, कोल्ड वाटर में, वार्म वाटर हॉट वाटर में नहीं होते ऐसी जितने भी। तो ये जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं उन पे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो ये दो टॉपिक तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले अगर आप ये चैप्टर आपका प्रिपेयर नहीं है तो सबसे पहले आप ये टॉपिक करिए, उसके बाद कुछ करने का समय बचता है, मन करता है तो कर लीजिए। उसके बाद आता है सेकंड आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ऐसा टॉपिक रहता है फिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक न्यूमेरिकल आपका नस्ट इक्वेशन का फिक्स, नस्ट इक्वेशन पे जो न्यूमेरिकल है वो हमेशा आपका जो है फिक्स नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल जिसमें आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ सब कुछ उसी में आ जाएगा। तो नस्ट इक्वेशन पे आपको उसके जो जितने भी उसमें आपके जो है टर्म्स होती हैं उन टर्म्स को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी का फिक्स, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ये भी आपका फिक्स होता है, ये बिल्कुल फिक्स होता है मोलैरिटी एंड मोलैरिटी का एक न्यूमेरिकल। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में एक न्यूमेरिकल आपका फिक्स होता है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की हो, हाफ लाइफ आपकी फर्स्ट ऑर्डर की हो, वो सारे दो फॉर्मूले, सेकंड हाफ का नहीं है आपके पास, दो ही हाफ है, जीरो हाफ का ऑर्डर है और आपका जो है फर्स्ट हाफ का है। तो उसके न्यूमेरिकल्स, उसके साथ साथ उनकी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से फॉर्मूला बनता है जिससे आप उनका टाइम निकालते हैं, रेट कांस्टेंट निकालते हैं, वो तो ये न्यूमेरिकल आपके फिक्स है। इसमें न्यूमेरिकल और भी आते हैं, जैसे इसमें न्यूमेरिकल आपका जो है अरेंजेस इक्वेशन पे आता है, लेकिन वो फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपका फिक्स है कि हाँ इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद आपका जो सरफेस केमिस्ट्री है वो कट गया इस बार, मेटलर्जी वाला चैप्टर कट गया है इस बार, ठीक है। आपका आता है डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक में आप जो एक्सेप्शंस हैं उन पे अगर फोकस करें तो एक्सेप्शन से क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे आप अगर हम बात करें उसमें हमें उसमें कह दिया जाए कि जिंक को या कैडमियम को या मरकरी को आप जो है डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनकी जो डी ब्लॉक जो उनके ऑर्बिटल्स हैं वो पूरी फुल रहते हैं, फुल्ली फिल्ड रहते हैं। तो फुल्ली फिल्ड होने की वजह से उसमें जो है आपका उसको डी ब्लॉक में कंसीडर नहीं करते। डी ब्लॉक की डेफिनेशन होती है कि दे मस्ट हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। ऐसे ही जितने भी एक्सेप्शंस हैं उसकी वो आपको याद रखनी है। चलिए अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन में बच्चों बहुत बढ़िया फ्री के नंबर मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फ्री के नंबर मिलते हैं। कहां मिलते हैं, नंबर 1 नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर 100% आएगा, नोमेनक्लेचर आप छोड़ नहीं सकते, नोमेनक्लेचर 100% आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे आप सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको ये पूछती है कि आपके पास जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, ये सब चीजें, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन के बाद जब हम बात करें आगे तो कोऑर्डिनेशन में आपका पीपीटी में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अच्छा इसमें एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है लेकिन वो 100% नहीं कह सकते, 80% वो है आइसोमेरिज्म। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म होता है उसमें क्वेश्चन फिक्स होता है कि हाँ आएगा, लेकिन वो 100% नहीं कह सकते। लेकिन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये 100% है कि आप मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो पास होने का तो बस ये टॉपिक कर जाओ तब हो जाओगे। आगे बात करिए। इसके बाद आता है आपका हैलोजेन्स हैलोजेन, चौथा आपका डीएनएफ का। ये 5 चैप्टर जो हैं इनका वेटेज जो है अगर मैं बात करूं तो आपका जैसे 70 नंबर का थ्योरी है, इनका वेटेज जो है
तो ये आपके आ जाते हैं अराउंड 25 से 25 से 30। और अगला जो सेकंड बुक है जिसमें आपके हेलोजन, वैलोरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स, ये 5 चैप्टर आते हैं। उनका वेटेज आपका आता है जो है 35 से 40, 35 से 40। और 70 में से पास होने के लिए चाहिए सिर्फ 23 नंबर। तो अगर पहले 5 कर जाओ जब आपके पास हो जाओ, अगर सिर्फ पास होने वाली बात है तो फेल तो कोई हो ही नहीं सकता केमिस्ट्री में। अगर कोई फेल हो रहा है वो बिल्कुल बेवकूफ है, फेल होने का चांस नहीं है केमिस्ट्री में। अगर पहले के 5 चैप्टर पढ़ लिए तो बच्चे 23 नंबर आ गए आराम से। और फिक्स होता है कि यहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें 7 चैप्टर जो भी इसमें अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और आपका जो है एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स भी छोड़ दें तो ये 4 चैप्टर की बात करेंगे। इन 4 चैप्टर में भी क्वेश्चन फिक्स होते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें नॉमेनक्लेचर का 100% आएगा, और क्योंकि इस बार आपके एमसीक्यू भी आ रहे हैं तो 2 भी हो सकते हैं। तो एक तो आपका थ्योरी में है और एक आपका एमसीक्यू में आ जाएगा नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर में वो किसी भी चैप्टर का आ सकता है। तो नॉमेनक्लेचर आपको सभी चैप्टरों के मैंने कंबाइन करा रखे हैं। तो जितने भी नॉमेनक्लेचर थे हर एक चैप्टर का वो कर रखा है आपने। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या आता है, नेम रिएक्शन, जो फिक्स है। नेम रिएक्शन अगर चारों चैप्टर की भी मैं देखूं तो चारों चैप्टर की भी 20 से 25 मैक्सिमम है। सारी नहीं करनी आपको, सारे नहीं करनी। हेलोजन की बात करो, हेलोजन में सेंटमेयर है इंपॉर्टेंट। हेलोजन जो चैप्टर है आपका स्टार्टिंग वाला, उसमें सेंटमेयर इंपॉर्टेंट है, वुड इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट हो गई। चलिए उसके बाद अगर हम अल्कोहल वाले की बात करें तो इसमें पूरे अल्कोहल में, अल्कोहल का जो पार्ट है उसमें कोई नेम रिएक्शन नहीं है। उसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो फिनोल में है। वो कौन सी है आपकी, राइमर, टाइमर और कॉलवेट, 2 इंपॉर्टेंट हो गई। एल्डिहाइड कीटोन में आइए, एल्डिहाइड कीटोन में आपकी इटार्ट, रोजनमुंड, इटार्ट, रोजनमुंड, स्टेपल, 3 इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा एमीन्स में आइए, एमीन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है नेम रिएक्शन बनती है कार्बाइलमीन, पथिलमाइड सिंथेसिस, और आपका इस तरह से ही जो है होफमैन ब्रोमोमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, होफमैन ब्रोमोमाइड वेरी इंपॉर्टेंट, होफमैन जो ब्रोमोमाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये रिएक्शन आपकी बनती है नेम रिएक्शन। अगर इसे कर जाए आप जो मैंने बताई है सिर्फ वही, तो भी आपका उसमें 2 क्वेश्चन इसके नेम रिएक्शन के आराम से मिल जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन आता है, सुनिए तीसरा क्वेश्चन किस चीज का आता है, इसमें तीसरा क्वेश्चन आता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। फिक्स है एसिडिटी की जब हम बात करते हैं तो एसिडिटी का क्वेश्चन जो है वो फिक्स है। एसिडिटी का क्वेश्चन इसमें फिक्स है। कहां से आएगा एसिडिटी, आपके 2 ही चैप्टर से आएंगे, अल्कोहल, फिनोल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। 4 या 5 आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या 4 या 5 फिनोल या 4-5 अल्कोहल दे दिए जाएंगे। व्हिच वन इज फॉलोइंग इज द बेस्ट एसिडिक, मोर एसिडिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी, फिक्स है आएगा। बेसिसिटी, बेसिसिटी सिर्फ एक चैप्टर से आएगी, एमीन से। एमीन्स का बेसिक नेचर 4 या 5 एमीन दे देंगे। इनमें बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, बेसिक तो नेचर में इसको बनाइएगा तो वो फिक्स है, तो वो आना ही आना है। या तो एक या इनमें से एक आता है। और क्वेश्चन आएंगे कि कंप्लीट द फॉलोइंग, जिसका मैं कुछ भी या कोई भी नहीं बता सकता। कंप्लीट द फॉलोइंग किसी की भी आ सकती है, ज्यादातर देखा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आती है। अगर उसमें RMGX है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो आपने जैसे देखा भी होगा एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी है, अल्कोहल वाले चैप्टर में भी है, तो दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अल्कोहल में ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड का वापस उसका रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो ये सब चीजें उसी में है, एक दूसरे से इंटर रिलेट करके ऑर्गेनिक को पढ़िएगा। ऑर्गेनिक बहुत आसान है। ये आपके 4 क्वेश्चन टाइप हो गए। इसके बाद इसमें क्या बचता है, इसमें आपका बचता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरे चारों चैप्टर की अगर आप कंबाइन भी पढ़ लें तो कंबाइन भी वो सेम ही रहेगी। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग, सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, वो अल्कोहल्स का भी वही है और आपका जो है हेलोएरिन्स का भी वही है, एल्केन्स का भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, या डायरेक्ट लिंक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो सभी चैप्टर की सेम है, बस आप कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग समझ सकते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो COOH बेंजीन रिंग के ऊपर है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो और पैरा नहीं है, नहीं तो सभी क्या है सेम, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, क्लोरीनेशन हो, वो सब करा रखी है मैंने। ठीक है, तो इतना तो आपका ये है जो फिक्स ही फिक्स रहेगा। बायोमोलिक्यूल्स और D&F फ्लो, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आप कुछ ज्यादा नहीं कह सकते कंफर्म,
क्योंकि ये थोड़े थोड़े पूरे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में और डी एंड एफ में आप ज्यादा फिक्स नहीं कह सकते, इनको आप सबसे बाद में करिए। दोनों इजी चैप्टर हैं और दोनों कंप्लीट ही कर लीजिए, और इसके साथ ये कर लीजिए कोई फेल तो हो ही नहीं सकता, गारंटी मिलेगी। और आराम से आप इसमें से 35 से 40 में अगर इतना करके चले गए तो 20 नंबर का तो ये फिक्स हो गया, ठीक है। 20 नंबर का ये फिक्स हो गया, 20 नंबर का इसमें फिक्स हो गया, 40 नंबर आ गए आपके। इन टॉपिक को करने चाहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।